हेलो गाइस। दुनिया भर में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ा समुद्री जल का स्तर, कोरोना वायरस जैसे जैविक युद्ध और परमाणु युद्ध का खतरा आदि उस विनाश के संकेत देते हैं कि एक न एक दिन इस पृथ्वी का यानी धरती का अंत होना निश्चित है। अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा? क्या इंसानी नस्ल बच पाएगी? मानव अगर बच भी गए तो उनका गुजारा कैसे होगा? आइए जानते हैं। ऐसे कई सवालों का जवाब पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने डूम्सडे की थ्योरी दी है। इसके बाद डूम्सडे की थ्योरी पर तेजी से काम शुरू भी हुआ है। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि दुनिया खत्म होगी या नहीं। आपको बता दें कि इस रोचक विषय को लेकर नासा का भी शोध जारी है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक नासा का नया मिशन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढ सकता है। ये खोज शुक्र यानी वीनस ग्रह के पड़ताल से जुड़ी है। इसलिए यह संभव है कि वैज्ञानिक उस सिद्धांत को सही तरीके से परिभाषित कर सकेंगे कि धरती का अंत कब और कैसे होगा। साइंस फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक एक थ्योरी ये भी है कि शुक्र कभी पृथ्वी की तरह रहा होगा। इस सबसे गर्म ग्रह यानी शुक्र में महासागर और धरती की सतह पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट भी मौजूद होंगी, जिसका वातावरण घने ग्रीन हाउस गैसों से घिरा होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह मानना है कि यह हो सकता है अरबों साल पहले इस ग्रह पर जीवन मौजूद हो। कहा जाता है कि शुक्र पर ड्यूटेरियम हाइड्रोजन धरती की तुलना में 100 गुना अधिक है। इसकी वजह से भी शुक्र में पहले बहुत पानी रहा होगा, जो अब गायब हो चुका है। नासा कुछ साल बाद यानी 2028 से लेकर 2030 के बीच में अपना एक प्रोब रोवर रवाना करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता चल सके कि पहले शुक्र पृथ्वी की तरह था या नहीं। मिशन पर जाने वाला प्रोब यान इसकी सतह पर जाकर ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को मापेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सन 1970 और 1980 के दशक में हासिल हुए इन रेशियो के नतीजों को 100% सटीक नहीं माना जाता है। यह अनुपात हमें यह बता सकता है कि शुक्र पर कितना पानी रहा होगा। अगर हमें इस प्रोब मिशन से ये पता चला कि शुक्र हमेशा से ही पृथ्वी की तुलना में अत्यधिक गर्म हुआ करता था, तो इससे हमारे सौर मंडल के बाहर ऐसे वातावरण वाले अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। वहीं एक सिद्धांत ये भी है कि शुक्र पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से वातावरण में बहुत अधिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई होगी, जो एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का कारण बनी होगी। नासा अपने प्रोब मिशन के द्वारा शुक्र ग्रह पर रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें और रडार डेटा भी एकत्र करेगी, ताकि नासा को शुक्र की सतह के बारे में एक नई जानकारी मिल सके। और इस जानकारी की मदद से शुक्र ग्रह के वातावरण की तुलना हमारे धरती के वातावरण से की जाएगी। यानी यह माना जा रहा है कि शुक्र ग्रह से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन करके धरती के अंत के समय का अनुमान भी लगाया जा सकेगा। वहीं स्पेस साइंस से जुड़ी अन्य खबरों की बात करें तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने यह खुलासा किया है कि वो भी भविष्य में शुक्र का अध्ययन करने के लिए एक प्रोब शुक्र पर भेजेगी, जिससे वैज्ञानिक ये पता करेंगे कि जैसे शुक्र धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता गया, वैसे ही पृथ्वी क्या अपने वायुमंडल की वजह से धीरे धीरे शुक्र ग्रह की तरह विनाश की ओर बढ़ती जा रही है। यह एक थ्योरी है जो कि वैज्ञानिकों ने दी है कि शुक्र के वायुमंडल ने ही शुक्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, वैसे ही क्या पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी को पूरी तरह खत्म कर देगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इसी तरह हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट से जुड़ी वीडियो लाते रहेंगे। ओके, लव यू ऑल।